7 साल की मासूम पोती के साथ घर में खुद को महफूज मान बैठा था, लेकिन तभी दबे पांव यमराज ने दी उस घर में दस्तक। गुमनाम कातिल की शक्ल में दाखिल हुए यमराज ने न सिर्फ दादा को बल्कि पोती को भी उतार दिया मौत के घाट। तो आइए दोहरे कत्ल की असलियत से बाखबर कराने हम आपको लेकर चलते हैं उसी मौकाए वारदात पर। अपनों के हाथों पर जब एक मासूम का जनाजा निकला तो पूरा शहर रो पड़ा। बहते अश्कों के बीच हर एक की जुबान से निकल रहे थे उस बेरहम कातिल के लिए नफरत भरे अल्फाज। आखिर क्या खता थी मासूम रेवा की? उस मासूम की उम्र तो इतनी भी नहीं थी कि वो मौत की आहट को समझ सके। फिर किसने सुला दिया उसे मौत की नींद? घर के बाहर खड़े उम्रदराज लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके एक साथी नरेंद्र को भी गुमनाम कातिलों ने दी है मौत। जी हां, लुधियाना के पौष इलाके माता नगर में एक दादा और पोती की उस वक्त बेरहमी से हत्या कर दी गई जब वो अपने घर में अकेले थे। तभी दबे पांव मौत उस घर में दाखिल हुई और जब तक दोनों कुछ समझ पाते निकल गई उनकी आखिरी चीख। बेरहम कातिलों ने 65 साल के नरेंद्र और 7 साल की मासूम को क्यों दी है मौत? आखिर कौन है वो कातिल? सवाल का जवाब तलाशने के लिए मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी थी। तमाम सबूत खंगाले जा रहे थे। घर के ड्राइंग रूम के फर्श पर मरहूम नरेंद्र का बेजान जिस्म पड़ा था और सोफे पर मौत की नींद सुला दी गई थी 7 साल की रेवा। घर में खून के छींटे बेरहमी की दास्तां बयां कर रहे थे, लेकिन एक तस्वीर बार बार हर किसी को कर रही थी परेशान। जी हां, दोनों को सिर्फ मौत नहीं दी गई थी बल्कि उन्हें जला देने की भी की गई थी नाकाम कोशिश। ये वो तस्वीर थी जिसे देखकर 2 पल के लिए पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए थे। एक बुजुर्ग है 65 साल का नरेंद्र कुमार, एक बच्ची है 7 साल शार्प एज में। वो भी ऊपर देखा है मैं, वो लेबर भी सारे एंगल से एक्सप्लोर करेंगे। वो हैगा उथे अग लगी हुई है बेड पे, वो भी कोशिश करें। तमाम तफ्तीश के बाद भी कातिल के बारे में पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। शुरुआती छानबीन के बाद पुलिस इस नतीजे पर जरूर पहुंची है कि कत्ल की ये वारदात किसी रंजिश का नतीजा है, लेकिन लोग कहते हैं कि नरेंद्र कुमार की तो किसी से रंजिश भी नहीं थी। घर में लूटपाट के कोई सबूत भी सामने नहीं आए हैं। फिर भला 2 जिंदगियों को बेजान करने के पीछे क्या था मकसद और कौन था कातिल? जाहिर तौर पर जब तक इन 2 सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, लुधियाना पुलिस की परेशानी खत्म होने वाली नहीं। अभिषेक बहल, P7 न्यूज, लुधियाना। कत्ल के इस सनसनीखेज वारदात ने पुलिस को कर रखा था परेशान। मौकाए वारदात की हकीकत बयां कर रही थी रंजिश की कहानी और शक के दायरे में था कोई अपना। 2 जिंदगियों को बेजान करने का मकसद हो चुका है अब बेनकाब। आप खुद ही देखिए रिश्तों को शर्मसार करने वाली इस दास्तां का हैरत अंगेज खुलासा। लुधियाना के पॉश कॉलोनी के एक घर में अंजाम दी गई दोहरे कत्ल की सनसनीखेज वारदात पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी। शुरुआती छानबीन के बाद पुलिस इस नतीजे पर जरूर पहुंची थी कि कत्ल की ये वारदात किसी रंजिश का नतीजा है, क्योंकि घर में ना तो लूटपाट के कोई सबूत मिले और ना ही किसी तरह के जोर जबरदस्ती के ही निशान मिले थे। तो क्या कातिल कोई अपना ही था? आखिरकार 2 जिंदगियों को बेजान करने के पीछे के मकसद ने पुलिस को पहुंचाया किसी नतीजे पर, और अपनों से की गई गहन पूछताछ में जो सच सामने आया वो वाकई हैरान करने वाला है। पुलिस को जब शक तो पुलिस को ऐसे पड़ा कि जब हम पूछ रहे थे तो वो बता रही थी कि 2 आदमी शराबी आदमी आए जो पापा के कमरे में बैठे और मैंने नहीं उनको देखा। ये कभी हो नहीं सकता था कि तुम्हारे घर में कोई आदमी आता है कि तुम लोग उसको देखते नहीं। जी हां, एक मां ने किया था अपनी बेटी का कत्ल। सुनकर यकीन करना नामुमकिन है,
लेकिन पुलिस की तफ्तीश के बाद सामने आई है रिश्तों को शर्मसार करने वाली यही हकीकत। घर की बहू रीना ने ही दिया है इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम, जिसमें एक दादा और पोती को कर दिया गया हमेशा हमेशा के लिए खामोश। लेकिन क्यों? जवाब वाकई शर्मसार करने वाला है। ये प्रॉपर्टी के मसले जब मामला है, प्रॉपर्टी जो नरेंद्र कुमार था अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी पोतरी रेवा उसका नाम है उसके नाम पर करनी जाता था, लेकिन ये बात जो रीना है उनकी नो उसको कबूल नहीं थी। ये सेकंड वाइफ है उसके बेटे की और उसने ये रंजिश मन में रखी उसने। जी हाँ, रीना मृतक के बेटे की दूसरी बहू थी और इसे डर था कि ससुर अपनी सारी जायदाद उसकी सौतेली बेटी के नाम ना कर दे, और इसी चिंता से निजात पाने की खातिर रची इसने एक खौफनाक साजिश। इसने कुदरती इसके घर में राजमिस्त्री लगे हुए थे। राजमिस्त्री जब लगे हुए थे उनके पास वो एक हथौड़ा एक ऐसी काटी होती है, उनको जबरदस्ती निकाल दिया कि घर से तुम लोग खाना खाने जल्दी जाओ, हमने कहीं जाना है, हमने कहीं बैंक में जाना है, और वो बहाने के साथ उनको निकाल दिया। उनके वेपन ले, वो उनका फादर इन लॉ सोया पड़ा था, उसने हथौड़ा पकड़ा, सोए पड़े के सिर में लगाया और उसको। ससुर को बेरहम मौत देने के बाद रीना अब 7 साल की सौतेली बेटी रेवा के स्कूल से लौटने का इंतजार करने लगी। रेवा के स्कूल से लौटने से पहले उसने घर में काम कर रहे मजदूरों की छुट्टी कर दी। रेवा स्कूल से लौटी तो सीधे अपने दादा के कमरे में गई। खून से लथपथ दादा की लाश देखकर रेवा की चीख निकलने ही वाली थी कि रीना ने उसे हथौड़े से वार कर उसकी चीख को उसके हलक में ही दबा दिया। अपनी साजिश को अंजाम देने के बाद रीना बाहर चली गई। कुछ देर बाद वापस आकर यही जताने की कोशिश की कि उसके पीछे किसी ने उसकी बेटी और ससुर का खून कर दिया। कुछ देर तक तो रीना पुलिस को भी बहकावे में रखने में कामयाब रही, लेकिन तफ्तीश की रोशनी में सच सामने आ गया और इस कातिल मां के चेहरे से उठ गया नकाब। रीना अब पुलिस की गिरफ्त में है। अभिषेक बहल, P7 न्यूज, लुधियाना। रिश्तों को शर्मसार करने वाली इस हकीकत से बाखबर कराने के बाद वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मगर आप कहीं जाइएगा नहीं।